तुम लोगों को तो ये सच साफ समझ आ जाना चाहिए। उम्मीद बेकार है। उम्मीद करना मतलब हालात के आगे घुटने टेक देना। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ उम्मीद है। रियलिटी तुम्हें कभी धोखा नहीं देती। धोखा हमेशा तुम्हारी उम्मीदों से पैदा होता है, क्योंकि रियलिटी ने तुमसे कभी कोई वादा किया ही नहीं था। फिर भी जब सब कुछ बिखर जाता है, तब इंसान सबसे पहले रियलिटी से नहीं लड़ता, वो अपने ही सवालों से लड़ता है। मैं कौन हूँ? मेरे साथ ही क्यों? मैंने ऐसा क्या किया था? क्या अच्छा इंसान होना काफी नहीं था? यह वीडियो तुम्हें बताएगा कि क्यों अच्छाई, मेहनत और उम्मीदें हमेशा तुम्हें वह परिणाम नहीं देती जिसकी तुम उम्मीद करते हो, और कैसे रियलिटी को समझकर तुम अपने दर्द, धोखे और निराशा को एक नई नज़र से देखना शुरू कर सकते हो। लेकिन यह वीडियो उनके लिए नहीं है जो सिर्फ अपनी शिकायतों को सही साबित करना चाहते हैं, क्योंकि यह वीडियो तुम्हें दुनिया से नफरत करना नहीं सिखाएगा। यह तुम्हें दुनिया को बिना भ्रम के देखना सिखाएगा, क्योंकि कभी कभी नुकसान किसी गलत फैसले से नहीं बल्कि एक गलत समझ के साथ जीने से होता है। और सबसे ज़रूरी बात, इस वीडियो का सबसे कीमती हिस्सा शुरुआत में नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ सुनने से पहले उन्हें समझने लायक बनना पड़ता है। लेकिन उस सच तक पहुँचने से पहले उस झूठ को पहचानना जरूरी है जिस पर यह पूरी सोच खड़ी है। तुम्हारे भीतर की यह उम्मीद असल में वह जाल है जिसमें तुम्हें बहुत सफाई और शांति से फंसाया गया है। जब भी तुम अपने भविष्य के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे भीतर एक खामोश और गहरी उम्मीद छिपी होती है। तुम खुद से यह उम्मीद रखते हो कि अगर तुम सही रहोगे, ईमानदारी से मेहनत करोगे, नियम मानोगे और किसी का बुरा नहीं सोचोगे, तो यह दुनिया और किस्मत भी एक दिन तुम्हारे साथ न्याय करेगी। तुम्हारे खून में बचपन से ही यह बात घोलकर पिला दी गई है कि अच्छाई का फल हमेशा अच्छा ही होता है। जब भी तुम अपने आसपास किसी के साथ नाइंसाफी होते देखते हो या खुद अन्याय सहते हो, तो तुम खुद को तुरंत एक मीठी तसल्ली दे देते हो कि सबका हिसाब एक दिन जरूर होगा। तुम्हारी यही सोच तुम्हें भीड़ में एक अलग पहचान और सुकून देती है। तुमने हमेशा कायदे, कानूनों का पालन किया है, चुपचाप अपनी बारी का इंतजार किया है और दूसरों को वह सम्मान दिया है जिसके वे हकदार थे। तुम्हारी यह अच्छाई, तुम्हारे ये संस्कार ही सच में तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन यही एक ऐसी बात छिपी है जिस पर ज्यादातर लोग कभी रुककर सोचते ही नहीं। तुम्हारे साथ काम करने वाले, तुम्हारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोग भी ठीक इसी विश्वास के साथ जी रहे हैं कि मेहनत, ईमानदारी और नियमों का पालन अंत में न्याय दिलाएगा। सबने मिलकर एक काल्पनिक और झूठी दुनिया बसा ली है जहां हर कोई एक दूसरे की पीठ थपथपाकर यह भरोसा दिला रहा है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धर्म। हम सबने मिलकर इस झूठी सहमति का एक ऐसा तमाशा खड़ा कर दिया है ताकि हम रात को चैन की नींद सो सकें और खुद को दिलासा दे सकें कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन जरा एक पल के लिए रुको और अपने अंदर उठ रहे उस तीखे सवाल को सुनो जिसे तुम सालों से दबाते आ रहे हो। तुमने कितनी बार अपनी आंखों से यह देखा है कि जिस इंसान ने पूरी ईमानदारी और शिद्दत से किसी रिश्ते को निभाया, अंत में वही सबसे ज्यादा टूटा और अकेला छोड़ा गया? कितनी बार तुमने देखा है कि जो इंसान दिन रात सबसे ज्यादा पसीना बहा रहा था, सफलता और प्रमोशन उस चापलूस को मिल गया जो सिर्फ सही वक्त पर मीठा बोलना और मौका भुनाना जानता था? क्या तुमने कभी गौर किया है कि जो लोग सारे नियम तोड़ते हैं वे अक्सर मुस्कुराते हुए आगे निकल जाते हैं और तुम सिर्फ कायदों का बोझ उठाए पीछे खड़े रह जाते हो? तुम्हारी यह सोच कि यह दुनिया निष्पक्ष यानी बराबर है और यहाँ सब सही होता है कोई तुम्हारी ढाल या ताकत नहीं है। यह तो वह काली पट्टी है जो तुम्हारी आंखों पर बांध दी गई है ताकि तुम अपनी ही बर्बादी को देखकर चुपचाप मुस्कुराते रहो। तुम जिसे अपना नैतिक बल और अपनी अच्छाई समझ रहे हो, यह दुनिया उसे तुम्हारी लाचारी, कमजोरी और नादानी समझकर तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। जिस रास्ते पर तुम आंखें मूंद कर चले जा रहे हो, उसका अंत किसी बड़ी जीत या न्याय पर नहीं होता, बल्कि एक ऐसे अंधेरे मोड़ पर होता है जहाँ तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी पूरी जिंदगी एक बहुत बड़े छलावे में बीत गई। हर किसी के अंदर इतना दम नहीं होता कि वह उस खूबसूरत झूठ को अपनी आंखों के सामने बिखरते हुए देख सके जिसमें वह बचपन से पलता आया है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले बस एक बात याद रखना, जो आगे तुम सुनने वाले हो वह शायद तुम्हारी अब तक की मान्यताओं, तुम्हारी नैतिक समझ और दुनिया को देखने के तरीके से बिल्कुल मेल न खाए। हो सकता है तुम्हारा पहला मन उसे नकारने का करे, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर अपनी ही मान्यताओं पर सवाल उठाने का साहस है, अगर तुम सच्चाई को उसके कड़वे रूप में स्वीकार करने का दम रखते हो, तो आगे जारी रख सकते हो, क्योंकि जहां दिमाग में अचानक उठने वाला वह तीखा खिंचाव तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर तुम्हारी उस अच्छाई, उस ईमानदारी और उस त्याग की कीमत इस दुनिया की नज़र में शून्य क्यों है। जब यह सवाल पहली बार तुम्हारे दिमाग में कौंधता है तो एक बहुत ही गहरा और तीखा दर्द महसूस होता है। तुम्हारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी भर जाती है। एक तरफ तुम्हारी वह पुरानी सोच होती है जो तुम्हें चीख चीख कर कहती है कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और दूसरी तरफ तुम्हारे ठीक सामने खड़ी यह नंगी हकीकत होती है जो चीख चीख कर कह रही होती है कि दुनिया को तुम्हारी किसी भावना से कोई लेना देना नहीं है।
यह जो तुम्हारे दिमाग के भीतर दो विचारों की जंग चल रही है, इसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तुम अपनी पूरी जिंदगी इस उम्मीद में बिता देते हो कि तुम्हारी वफादारी का जवाब वफादारी से मिलेगा, तुम्हारी मेहनत का जवाब सफलता से मिलेगा और तुम्हारी इंसानियत का जवाब प्यार से मिलेगा। तुमने अपनी अपेक्षाओं का एक बहुत बड़ा महल खड़ा कर लिया था, लेकिन जब हकीकत का पहला थप्पड़ तुम्हारे चेहरे पर पड़ता है तो वह महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। असली तकलीफ नियम टूटने से नहीं होती। असली तकलीफ तब होती है जब तुम्हें यह एहसास होता है कि वह नियम कभी था ही नहीं, वह नियम सिर्फ तुम्हारे दिमाग में था। जरा रुको और उस फर्क को समझो जो तुम्हें आज तक कभी नहीं समझाया गया। एक तरफ वह दुनिया है जिसे तुम अपनी आंखों से देखना चाहते हो, जहां सब कुछ सुंदर है, सही है और न्यायपूर्ण है, और दूसरी तरफ वह असली दुनिया है जो असल में मौजूद है, जो पूरी तरह से बेपरवाह, बेरहम और तटस्थ है। तुम जब इस दुनिया से दया की उम्मीद करते हो तो तुम ठीक उसी इंसान की तरह व्यवहार कर रहे होते हो जो किसी भूखे शेर के सामने खड़ा होकर यह सोच रहा है कि शेर उसे नहीं खाएगा क्योंकि वह शाकाहारी है। शेर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो या तुम्हारी नीयत कितनी साफ है। शेर को सिर्फ अपनी भूख से मतलब है। यही इस हकीकत का सबसे कड़वा सच है। यह दुनिया कोई ऐसी अदालत नहीं है जहां तुम्हारी अच्छाई के नंबर जोड़े जा रहे हैं। यह प्रकृति का एक ऐसा मैदान है जहां सिर्फ वही चीज़ टिकती है जो व्यावहारिक है, न कि वह जो नैतिक है। तुम हर बार यही गलती दोहराते हो। तुम अपनी कल्पनाओं के हिसाब से दुनिया का फैसला करते हो। तुम सोचते हो कि अगर तुमने किसी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया तो सामने वाला भी तुम्हारे लिए वही करेगा, और जब वह तुम्हें बीच राह में छोड़कर आगे बढ़ जाता है तो तुम शून्य रह जाते हो। तुम आसमान की तरफ देखकर पूछते हो, आखिर क्यों? उत्तर बहुत साफ है, क्योंकि तुमने हकीकत को उसकी असलियत में नहीं देखा, बल्कि उसे अपनी उम्मीदों के चश्मे से देखा। लेकिन बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। जब तुम्हारी उम्मीदें टूटती हैं, जब तुम्हारा यह भ्रम बिखरता है, तो तुम्हारे पास दो ही रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता, तुम फिर से उसी पुरानी मासूमियत का नाटक करो, रोना रो और खुद को एक बेचारा शिकार मानो। और दूसरा रास्ता, अपनी आंखों से वह पट्टी उतार फेंको और इस कठोर सच को स्वीकार करो कि इस दुनिया में तुम्हारी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है। पर इस कड़वे सच को पचाना तुम्हारे लिए आसान नहीं। जब इंसान को यह समझ आने लगता है कि दुनिया उसकी परवाह नहीं करती, तो वह इस दुनिया को कोसना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ साजिश कर रही है। वह हर चीज़ को सही और गलत के तराजू में तौलने लगता है। लेकिन अगर तुम अभी भी यही सोच रहे हो कि यह दुनिया तुम्हें जानबूझकर सजा दे रही है या तुम्हारे साथ दुश्मनी निकाल रही है, तो तुम अभी भी बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। तुम जिसे दुश्मनी या नाइंसाफी समझ रहे हो, वह असल में कुछ और ही है। यह दुनिया न तो तुम्हारी दोस्त है और न ही तुम्हारी दुश्मन। यह तो बस एक जटिल और स्वचालित ढांचे की तरह काम कर रही है, जहां भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। यह कोई न्यायाधीश या जज नहीं है जो न्याय की कुर्सी पर बैठा हो, बल्कि यह तो केवल कारणों और उनके परिणामों से बंधा हुआ एक ऐसा अटूट ढांचा है जहां तुम्हें यह समझना होगा कि तुम जिस चीज को अपने खिलाफ नाइंसाफी या दुश्मनी समझकर कोस रहे हो, वह असल में क्या है। तुम आज तक इस गलतफहमी में जीते रहे कि यह दुनिया एक जज की तरह काम करती है, जो तुम्हारी नीयत, तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारे चरित्र का हिसाब रखकर तुम्हें इनाम या सजा देती है। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। यह दुनिया कोई अदालत नहीं है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो किसी की भावनाओं, वफादारी या आंसुओं को पहचानता ही नहीं। इसे सिर्फ कारण और परिणाम समझ आते हैं। अगर तुम आग में हाथ डालोगे तो आग तुम्हारा हाथ जला देगी। वह इसलिए नहीं जलाती क्योंकि उसे तुमसे नफरत है या वह तुम्हें सबक सिखाना चाहती है। वह सिर्फ इसलिए जलाती है क्योंकि यही उसका नियम है। उसी तरह अगर तुम किसी ऐसे इंसान पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हो जो भरोसे के लायक ही नहीं था, तो दुनिया तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रही होती। तुम सिर्फ एक नियम का परिणाम भुगत रहे होते हो। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे अच्छाई और परिणाम को एक ही चीज मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे अच्छे इंसान हैं तो उनके साथ भी अच्छा ही होना चाहिए। लेकिन इस सिस्टम में अच्छाई कोई गारंटी नहीं है। परिणाम हमेशा इस बात से तय होते हैं कि तुमने कौन से कारण पैदा किए, न कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। एक इंसान सफल इसलिए नहीं होता कि उसका दिल साफ है। वह सफल इसलिए होता है क्योंकि उसने उस खेल के नियमों को समझा और सही समय पर सही निर्णय लिए। उसी तरह एक नेक इंसान भी बार बार नुकसान उठा सकता है अगर वह बार बार गलत फैसले लेता रहे। सिस्टम न तुम्हारी नीयत को पुरस्कृत करता है, न तुम्हारे दर्द पर तरस खाता है। वह सिर्फ वही लौटाता है जो उसके नियमों के अनुसार होना चाहिए। यही वजह है कि प्रकृति और समाज दोनों कारण और परिणाम की भाषा बोलते हैं। यहाँ इमोशन तुम्हारी है, लेकिन परिणाम नियमों के हैं। जब तक तुम हर घटना को व्यक्तिगत हमला मानते रहोगे, तब तक तुम शिकायत करते रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि अपने नियमों के अनुसार चल रही है, उसी दिन तुम्हारा देखने का तरीका बदल जाएगा। समझदार लोग इसलिए अलग नहीं होते क्योंकि उनके साथ बुरा नहीं होता। वे अलग इसलिए होते हैं क्योंकि वे हर घटना के पीछे छिपे कारणों को ढूंढते हैं। वे यह नहीं पूछते कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि यह समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हुआ कैसे।
यही सवाल उन्हें शिकायत करने वाले इंसान से सीखने वाले इंसान में बदल देता है। लेकिन सिस्टम की यह भाषा सिर्फ बाहर नहीं चलती, तुम्हारे अंदर भी एक ऐसा ही ढांचा है, एक नक्शा जिसके सहारे तुम हर इंसान को, हर रिश्ते को, खुद को समझते हो। और जब बाहर का सिस्टम अपने नियमों से चलता है तो अंदर वाला नक्शा हर बार उन नियमों से टकराता है। यही टक्कर है जो असली दर्द पैदा करती है, बाहर का नियम नहीं। लेकिन यही एक और गहरी परत छिपी है। अगर दुनिया सिर्फ एक सिस्टम है, अगर वह किसी से नफरत भी नहीं करती और किसी पर दया भी नहीं करती, तो फिर इंसान को हर बार सबसे ज्यादा दर्द धोखे का ही क्यों महसूस होता है? आखिर ऐसा क्या होता है कि एक घटना खत्म हो जाती है लेकिन विश्वासघात की भावना सालों तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ती? यहीं से इस पूरी वास्तविकता के पीछे छिपी डार्क साइकोलॉजी सामने आनी शुरू होती है। और शायद इसके बाद तुम्हें पहली बार यह एहसास होगा कि दर्द हमेशा वहां से पैदा नहीं होता जहां तुम उसे ढूंढते रहे हो। हर विश्वासघात की शुरुआत उस दिन नहीं होती जिस दिन सच सामने आता है। उसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी होती है। उस पल जब तुम अपने भीतर किसी भविष्य को बिना सवाल किए सच मान लेते हो। यही वह जगह है जहां विश्वासघात की असली डार्क साइकोलॉजी शुरू होती है। इंसान को सबसे ज्यादा चोट घटना नहीं पहुंचाती, बल्कि वह कहानी पहुंचाती है जो उसने उस घटना से पहले अपने भीतर बना रखी थी। जब तुम किसी पर भरोसा करते हो तो तुम सिर्फ उस इंसान पर भरोसा नहीं करते, बल्कि उसके भविष्य की एक तस्वीर भी अपने भीतर बना लेते हो। तुम मान लेते हो कि वह हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा आज दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही वह उस तस्वीर से अलग व्यवहार करता है, तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हें धोखा दिया। सच यह है कि कई बार तुम्हारी लड़ाई उस इंसान से कम और अपनी बनाई हुई उम्मीदों से ज्यादा होती है। यही वजह है कि दो लोग बिल्कुल एक जैसी घटना से गुजरते हैं, लेकिन दोनों का दर्द एक जैसा नहीं होता। जिसने कम उम्मीदें बनाई थी वह जल्दी संभल जाता है, और जिसने अपनी पूरी दुनिया एक ही भरोसे पर खड़ी कर दी थी, उसके लिए एक घटना पूरी पहचान को हिला देती है। धोखा अचानक महसूस नहीं होता, धोखा उस पल महसूस होता है जब तुम्हारे भीतर बनी कहानी और सामने खड़ी हकीकत पहली बार एक दूसरे से टकराती है। तुम सोचते हो कि सामने वाले ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, लेकिन कई बार उसने सिर्फ वही किया जिसकी संभावना शुरू से मौजूद थी। फर्क सिर्फ इतना था कि तुमने उन संकेतों को कभी गंभीरता से देखा ही नहीं। इंसान अक्सर वही देखता है जिसे वह देखना चाहता है। वह चेतावनियों को छोटी गलती कहकर टाल देता है, बार बार दोहराए गए व्यवहार को नजरअंदाज कर देता है, और अपनी उम्मीदों के कारण सामने वाले की वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पाता। फिर जब सच्चाई सामने आती है तो उसे लगता है कि सब कुछ एक ही पल में बदल गया, जबकि बदलाव बहुत पहले शुरू हो चुका था, बस तुम्हारी नजर वहां तक पहुंची नहीं थी। यही प्रक्रिया सिर्फ किसी एक रिश्ते की कहानी नहीं है। जहां भी इंसान वास्तविकता से पहले अपने भीतर किसी निश्चित भविष्य को सच मान लेता है, वहीं विश्वासघात की शुरुआत हो जाती है। हम अक्सर धोखे से नहीं टूटते, हम उस मानसिक तस्वीर के टूटने से टूटते हैं जिसे हमने सालों तक हकीकत समझकर जिया था। इसीलिए कुछ लोग बार बार एक जैसी गलतियां दोहराते हैं। चेहरे बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन उनके भीतर बनी हुई वास्तविकता नहीं बदलती। और जब भीतर की वास्तविकता नहीं बदलती तो परिणाम भी बदलते नहीं। शायद इसी वजह से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी गलत इंसानों से नहीं लड़ते, वे अपनी ही बनाई हुई उस दुनिया से लड़ते रहते हैं जो वास्तविकता में कभी थी ही नहीं। जिस दिन तुम्हें यह फर्क दिखाई देने लगेगा, उसी दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें सबसे गहरा घाव किसी इंसान ने नहीं दिया था। वह घाव उस पल पैदा हुआ था जब तुम्हारे भीतर बनी हुई तस्वीर पहली बार वास्तविकता से टकराई थी। लेकिन अगर विश्वासघात का दर्द उस तस्वीर के टूटने से पैदा होता है तो फिर एक और सवाल खड़ा होता है। अगर सामने वाला सिर्फ वैसा ही निकला जैसा वह हमेशा से था, तो दर्द आखिर पैदा किसने किया? शायद यही ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि इसके आगे सवाल किसी इंसान पर नहीं उठता, बल्कि वास्तविकता को देखने के अपने ही तरीके पर उठता है। समस्या तब शुरू होती है जब तुम वास्तविकता से नहीं, अपनी उम्मीदों से जीने लगते हो। फिर हर असफलता तुम्हें अन्याय लगती है, हर धोखा असंभव लगता है, और हर हार व्यक्तिगत हमला महसूस होती है। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि वास्तविकता ने कभी तुम्हारे पक्ष में होने का वादा ही नहीं किया था, उसी दिन शिकायतें कम होने लगेंगी, क्योंकि तब तुम दुनिया से न्याय नहीं, उसके नियम समझने लगोगे।